हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम यूनिट नंबर 3 को पढ़ रहे हैं। इसके अंदर फर्स्ट पार्ट है एल्केन्स। इसके कल हमने इसमें एल्केन के बनाने की विधियाँ पढ़ी थी, यानी कि मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। आज भी हम एल्केन बनाने की एक नई विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट हम स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या करेंगे कि जो हमारे कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उनका हम डीकार्बोक्सिलेशन करके एल्केन बनाएंगे। कैसे बनाते हैं? एल्केनोइक अम्ल का सोडा लाइम के साथ शुष्क आसवन करने पर हमें एल्केन प्राप्त होते हैं। यानी कि जो हमारे एल्केनोइक अम्ल होते हैं इनका सोडा लाइम के साथ हम शुष्क आसवन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होती है। समझाती हूँ मैं आपको। ये हमारा क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है और ये है सोडा लाइम। जैसे सोडा लाइम किसे कहते हैं? सोडियम प्लस हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड का जो मिश्रण होता है वही सोडा लाइम कहलाता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हम सोडा लाइम के साथ कराएंगे तो हमें सोडियम लवण प्राप्त होगा। ठीक है, देखो मैं आपको समझाती हूँ कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हम सोडा लाइम के साथ कराते हैं तो हमें सोडियम लवण कैसे प्राप्त होता है। जैसे RCOH ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं? सोडा लाइम यानी कि NaOH प्लस CaO के साथ। तो ये जो NaOH है ये दो भागों में टूट जाएगा, Na प्लस और OH माइनस। चूँकि ये जो सोडियम क्या एक प्रकार की धातु है, ये एस ब्लॉक का ग्रुप है, एस ब्लॉक का तत्व है। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन दाता है। तो जब ये Na प्लस के अंदर टूटेगा तो ये हाइड्रोजन को हटाकर सोडियम यहाँ आकर जुड़ जाएगा। बिकॉज हाइड्रोजन क्या होता है, अगर किसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये अपने इलेक्ट्रॉन दे भी देता है, लेकिन अगर किसी को इलेक्ट्रॉन देने हो तो हाइड्रोजन ले भी लेता है। बट सोडियम धातु है, ये कहती है कि अगर मैं यानी कि किसी भी रिएक्शन में सोडियम धातु उपस्थित होती है तो ये जो ग्रुप तो पहले इलेक्ट्रॉन कौन देगा? धातु इलेक्ट्रॉन देती है, हाइड्रोजन नहीं देती है। तो फिर ये क्या करेगा? हाइड्रोजन को हटाकर सोडियम यहाँ आकर जुड़ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो क्या है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल ने सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करके सोडियम लवण बनाया। कैसे बनाया मैंने आपको समझा दिया है। अब फिर से जो सोडियम लवण हमें मिला है ना, ये फिर से सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करेगा और एल्केन बनाएगा। साथ ही साथ सोडियम कार्बोनेट का निर्माण भी करेगा। एग्जाम्पल है इसका, हम लेते हैं एथेनोइक अम्ल। ठीक है, एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया हमने सोडा लाइम के साथ कराई तो हमें सोडियम एसीटेट प्राप्त हुआ। ये भी एक प्रकार के सोडियम का लवण ही है, सोडियम लवण ही है। तो ये फिर से किसके साथ रिएक्शन करेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करेगा और मेथेन बनाएगा और साथ ही साथ सोडियम कार्बोनेट का निर्माण भी करेगा। तो इस प्रकार से जो प्राप्त एल्केन होती है उसमें अम्ल की अपेक्षा एक कार्बन परमाणु कम होता है। यानी कि इस प्रकार प्राप्त एल्केन में अम्ल की अपेक्षा एक कार्बन परमाणु कम होता है। जैसे मान लो यहाँ एल्किल ग्रुप था, साथ में एक क्या कार्बन, यानी कि यहाँ पे जितने भी कार्बन हो मिनिमम दो कार्बन तो होंगे। तो यहाँ पे ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है यानी कि जो अम्ल है इसके अंदर दो कार्बन है या दो से अधिक है। तो यहाँ हमें क्या एक कार्बन कम प्राप्त हुआ ना। इसमें देखो दो कार्बन थे लेकिन जब प्रोडक्ट मिला तो हमें एक कार्बन कम हो गया। इसके कहने इस लाइन का मतलब है कि इस प्रकार जो प्राप्त एल्केन होती है इसमें अम्ल की अपेक्षा, ये जो हमारा अम्ल है इसकी अपेक्षा एक कार्बन परमाणु कम प्राप्त होता है। ठीक है, तो आई होप आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल के डीकार्बोक्सिलेशन से एल्केन बनाना आया होगा। अगर आपको हमारी ये क्लास समझ आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फॉर माय वॉचिंग वीडियो।